जो है उसी में संतुष्ट रहो, क्योंकि कुछ अपने अतीत को याद करते हैं और जो इस टाइम वर्तमान में प्रेजेंट में चलता है उसको भूल जाते हैं। आप जब अतीत में जाते हैं तो अतीत की बातें याद करके जो आज आपका प्रेजेंट चल रहा है आप इसको भूल जाएंगे। आपका फ्यूचर ये आपका बहुत बेकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बीती हुई बातों को याद ना करके जो प्रेजेंट में चल रही हैं उसको फॉलो करें, वो देखें, आप वो समझें, ठीक है ना। तो इसलिए आप बीती हुई बातों को याद ना करें और जो इस टाइम प्रेजेंट में है, वर्तमान में चल रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे हमें चलना है और जो हम हमारे पास है हम उसी में संतुष्ट रहें, और जो नहीं है उसको हम क्या क्यों मतलब सोचें, उसको क्यों डिसाइड करें। ठीक है दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखना है। और अब आप हेलो दोस्तों, मैं राहुल सर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवी स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन में दोस्तों हम एट, ऑन और इनका यूज कहाँ करते हैं, बहुत सिंपल तरीका से, बहुत इजी तरीका से मैं सिखाऊंगा दोस्तों। बन रही है हमारे चैनल पर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा इंग्लिश ग्रामर है इसे हम कहते हैं प्रेपोजिशन। आज हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन का। बहुत सिंपल तरीका से मैं आपको आज एट, ऑन, इनका यूज बहुत इजी तरीका से मैं आपको बताऊंगा। और ये यूपी टेट में इसमें से 100% पूछा जाता है, इसका ध्यान देना दोस्तों। तो प्रेपोजिशन, ठीक है, प्रेपोजिशन एट, इन, ऑन का हम क्या करना है, प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि प्रेपोजिशन है क्या। प्रेपोजिशन क्या है, जैसे हमें एक दूसरे को ये मिलाता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर हम थोड़ा सा समझें, जैसे हमने लिखा कि मेज, ठीक, मेज सेब है। अब दोस्तों अगर हमने ये लिख दिया मेज पर सेब है, और अगर हम इस पर को हटा दें तो दोस्तों आपको क्या बनेगा कि मेज सेब है। तो ये मेज सेब है, ये हमारा रोंग है। प्रीपोजिशन इसलिए आता है यहाँ, ये इसको क्या करता है, जोड़ देता है। ठीक है दोस्तों, तो मेज पर सेब है, ये एक अच्छा सेंटेंस हुआ। ठीक है दोस्तों, पर लगाने से क्या हुआ हमारा कि ये एक जुड़ गया सेंटेंस हमारा, है ना, क्लियर हो गया। हमने लिखा ना, जैसे हम करते हैं कि ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, है ना। अब मतलब मान लिया क्या है ऑन द टेबल पे, क्या मतलब बुक जो है, बुक जो है ऑन द टेबल, मतलब बुक जो है हमारी, है ना, बुक ऑन द टेबल, बुक जो है कहाँ पर, टेबल पर है। तो इस चीज का ध्यान देना दोस्तों। और ये क्या कर रहा है कि टेबल, अब हम ऑन को हटा दें तो बुक क्या होगा, बुक टेबल। बुक टेबल कोई हमारा अर्थ नहीं हुआ, मीन्स नहीं हुआ। इसलिए दोस्तों ये ऑन लगाया गया। ऑन का मतलब है कि ऑन ऊपर के लिए बताया गया है, तो बुक कहाँ पर रखी है कि टेबल पर है ना, ऑन टेबल पर, बुक जो है टेबल पर है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, तो आज हम ये प्रेपोजिशन सीखेंगे बहुत सिंपल तरीका से और बहुत इजी तरीका से। ठीक है दोस्तों, अगर आपके समझ में आए दोस्तों तो आप इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब देखिएगा, सबसे मेन चीज ये है दोस्तों कि हमारा ये है कि आई गो टू स्कूल। मान लीजिए दोस्तों हमने लिखा आई गो टू स्कूल और यहाँ है 9 o'clock। अब सबसे पहले दोस्तों आपको ये समझना है कि हमें एट, ऑन और इन का यूज कहाँ करना है। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा समझाता हूँ विस्तार पूर्वक, आप समझिएगा कि सबसे पहले हमारा मान लिया कि हमें एट का प्रयोग कहाँ करना है। ठीक है दोस्तों, तो एट का प्रयोग कहाँ करना है वो हमें समझना है। जैसे घंटा, तो लिखा दोस्तों, जैसे कोई घंटों लिखा है ना, या मिनट लिखा है, या सेकेंड लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो इन सब के साथ आपको किसका प्रयोग करना है दोस्तों, एट का यूज करना है, ध्यान देना है। अगर अब ये तो पता लग गया आपको कि एट का यूज वहां करना है, अगर घंटों दिया हो, मिनट दिया हो या सेकेंड दिया हो तो वहां आपको करना है एट का यूज करना ही करना है, इसका ध्यान देना दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद क्या है दोस्तों, अगर
आपका दिन क्या हो, अगर दिन और आपकी तारीख, ठीक है दोस्तों, अगर दिन और तारीख दी हो तो आपको क्या यूज करना है वो आपको समझना है। दिन और तारीख दी हो तो आप यहाँ पर ऑन का यूज करेंगे, ON, ऑन। ठीक है दोस्तों, अगर आपका मान लिया दोस्तों, अगर आपका दिया हो कि महीने, है ना, क्या दिया हो, महीने दिया हो या वर्ष दिया हो या साल दिया हो, ठीक है दोस्तों, वर्ष या साल, तो इसमें हमें क्या करना है, यहां आपको इनका यूज करना है। किसका, इनका, किसका यूज करना है, इन लगाना है। ठीक है दोस्तों, आप ये समझ गए होंगे कि हमें किसका यूज करना है, इनका यूज करना है। फिर समझा रहा हूं दोस्तों, फिर समझिएगा, अगर घंटों या मिनट या सेकंड दे सेंटेंस में तो वहां आपको एट का यूज लगता है, एट का यूज करना होगा। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें दिन या तारीख की बात की हो, दिन या तारीख दिया हो तो वहां ऑन, जैसे ऑन संडे, है ना, और ऑन 1947 इस टाइप से हम लिख सकते हैं। अब महीना या वर्ष या साल दिया हो, है ना, महीना या वर्ष या साल दिया हो तो वहां हमें इनका यूज करना है। अब जैसे दोस्तों सेंटेंस आपके सामने है, समझिएगा, आई गो टू स्कूल। अब देखिए दोस्तों 9 o'clock, ये हमारा क्लियर टाइम है, निश्चित टाइम है, ये हमारा 9 o'clock, मतलब 9 बजे की बात कर रहा है। अब बताओ दोस्तों, 9 बजे की बात कर रहा है, हमने कहा अगर घंटों मिनट या सेकंड की बात कहे तो 9 o'clock एक क्लियर टाइम है और हमें यहाँ 8 का यूज करना है, तो हो जाएगा 8 9 o'clock। फिर समझिए दोस्तों, आई गो टू स्कूल 8 9 o'clock। ठीक है, इसी तरह दोस्तों सेकंड है कि वी सेल गो टू मुंबई। अब देखिए दोस्तों यहाँ क्या है, संडे, और हमने अभी आपको बताया अगर दिन या तारीख दी हो, दिन या तारीख दी हो, वहां आप किसका यूज करेंगे, आप ऑन का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, वी सेल गो टू मुंबई ऑन संडे। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो रहा है ना, डाउट कंफ्यूजन निकालना हमें दोस्तों, एक एक चीज को विस्तार पूर्वक समझाऊंगा, आप समझिएगा, और आप ये दोस्तों इसमें यूपी टेट में 100% आपका नंबर क्लियर हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, थर्ड है कि इंडिया गेट इंडिपेंडेंस 1947। अब देखो इसमें 1947 आ गया दोस्तों, अब इसमें महीना आया है, वर्ष या साल, मतलब वर्ष मान लो या साल मान लो, दोनों में से एक ही चीज है दोस्तों, तो ये हमारा क्या है, वर्ष बता रहा है ना 1947 में। तो मैंने क्या बताया, अगर इनमें से कोई भी आ तो वहां इनका यूज करना है, तो वहां दोस्तों हमारा क्या हो गया, इनका यूज हो गया, इंडिया गेट इंडिपेंडेंस, है ना, इन 1947। ठीक है दोस्तों, अब रूल्स जो है हमारा, रूल्स जो है, और फर्स्ट रूल्स है समझना है, ये तो हमने थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाया है विस्तारपूर्वक कि कहाँ कहाँ हमें एट ऑन और इनका यूज करना होगा। अब आप समझिएगा कि रूल्स 1 है, रूल्स 1 हमारा क्या कह रहा है वो हमें समझना है। एट और इन का प्रयोग कहाँ होता है और किस लिए किया जाता है। तो दोस्तों बड़ी जगह जो बिग प्लेस होते हैं दोस्तों, मतलब बड़ी जगह जो होती है दोस्तों ना, वहाँ इनका यूज करते हैं, किसका, इनका यूज करेंगे, और जो छोटी जगह होगी वहाँ एट का यूज किया जाता है। ये आपको दिमाग में रख के चलना है। ठीक है दोस्तों, माइंड में। अब एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल समझिएगा कि आई एम रेड फोर्ट इन दिल्ली। अब आप समझिएगा कि देखो इसमें एट भी है और इसमें इन भी लगाया है। ठीक, तो हमने क्या बताया कि बड़ी जगह के लिए इन और छोटी जगह के लिए एट का यूज करते हैं। अब देखो आई एम एट रेड फोर्ट, है ना, रेड फोर्ट, और ये क्या है, दिल्ली, मतलब दिल्ली के अंदर, दिल्ली में क्या है, रेड फोर्ट, लाल किला है। ठीक है दोस्तों, तो लाल किला कहाँ है, दिल्ली के अंदर है, इसका मतलब दिल्ली बड़ी है और जो लाल किला है वो दिल्ली के अंदर आ रहा है, तो छोटा है माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, छोटी जगह मानी जाएगी। तो ये जो है इससे पहले एट का यूज होगा और इससे पहले इन का यूज होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये दिल्ली हमारा क्या है, बहुत बड़ी है ना, बड़ी जगह है। इस तरह दोस्तों सेकंड है आई एम एट राजीव नगर इन दिल्ली। अब बताओ दोस्तों, राजीव नगर कहाँ है, दिल्ली में है,
दिल्ली में तो है राजीव नगर, तो इसलिए दिल्ली से पहले इन होगा और राजीव नगर से पहले एट होगा। ठीक है दोस्तों, आई एम एट राजीव नगर इन दिल्ली। ठीक है, आई लिव एट उत्तर प्रदेश इन इंडिया। अब समझिएगा दोस्तों, आपको समझना है बहुत जरूरी। देखो ये उत्तर प्रदेश है, इंडिया क्या हमारा भारत है ना, भारत में हमारा क्या उत्तर प्रदेश है। उत्तर ये इंडिया क्या है, बड़ी जगह है, और जो हमारा उत्तर प्रदेश क्या है, एक ये छोटी जगह मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्यों, क्योंकि ये इंडिया मतलब भारत के अंदर आई है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों इसमें क्या करना है, देखो हमें उत्तर प्रदेश से पहले एट लगाना है और इंडिया से पहले इनका यूज करना है। तो आपका हो गया आई लिव एट उत्तर प्रदेश इन इंडिया। इस तरह दोस्तों नेक्स्ट आपका कि आई लिव एट बिजनौर इन उत्तर प्रदेश। अब मुझे ये बताइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर क्या है, एक बिजनौर आ गया। बिजनौर कोई एक छोटी जगह है। ठीक है दोस्तों, जो छोटी जगह है इसे हम कहते हैं प्लेस, और ये उत्तर प्रदेश का ये हमारी बड़ी जगह है। ठीक है दोस्तों, तो बड़ी जगह मैंने कहा था, अगर कोई बड़ी जगह आती है लिख दिया पहले ही, अगर बड़ी जगह आती है उससे पहले इनका यूज होगा, और छोटी जगह आएगी उससे पहले एट का यूज किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्लियर हो गया। इसी तरह दोस्तों रूल्स आपका सेकंड है एट। एट और कहाँ यूज किया जाता है वो आपको समझना है। एट जैसे लोकेशन बताने के लिए, क्या बताने के लिए, लोकेशन बताने के लिए, जो लोकेशन होता है उसको बताने के लिए एट का यूज करते हैं। जैसे आई एम होम, अब होम हम इसको पूरा पढ़ रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, आई एम एट होम। अब हम कह सकते हैं कि मैं घर पर हूँ। ठीक है दोस्तों, क्यों, घर क्या है, एक होम क्या हमारा लोकेशन बता रहा है। क्या बता रहा है, लोकेशन, क्योंकि होम एक घर है और घर क्या है हमारा एक लोकेशन है, तो वहाँ अगर लोकेशन की बात करेगा तो वहाँ एट का यूज किया जाएगा। जैसे आई एम एट इंडिया गेट, अब इंडिया गेट क्या हमारा एक लोकेशन बता रहा है। ठीक है दोस्तों, इंडिया गेट क्योंकि ये लोकेशन होगी, तो इसलिए इंडिया गेट से पहले एट का यूज किया जाएगा। इसी तरह दोस्तों आपका थर्ड है कि आई एम एट स्टेशन इन बिलासपुर। अब दोस्तों आप समझिएगा कि बिलासपुर एक बड़ी जगह मानी जाएगी, स्टेशन क्या मानी जाएगी, एक छोटी जगह मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब बिलासपुर से पहले इन आएगा और स्टेशन से पहले क्या आएगा, एट। ठीक है दोस्तों, तो आई एम एट स्टेशन इन बिलासपुर, मैं बिलासपुर में स्टेशन पर हूँ। ठीक है दोस्तों, तो लुक एट मी, अब देखिए दोस्तों इसमें मुझे, ठीक है दोस्तों, लुक एट मी मतलब कह रहा है कि मेरी तरफ देखो, मतलब मेरी तरफ क्या है देखो, लुक एट मी। रूल्स क्या है आपका थ्री, थर्ड रूल्स है और इसमें इन का यूज कर रहा है। इन भी क्या बताएगा, लोकेशन को बताएगा, लोकेशन बताने के लिए यूज किया जाता है, और लोकेशन क्या होगी इसमें वो आपको समझना है। अब इसमें क्या समझना है, देखिएगा लोकेशन क्या है, आई एम इन द कार, लोकेशन बता रहा है कि वो व्यक्ति क्या है, कार के अंदर है। ठीक है दोस्तों, कोई भी है वो क्या है, कार के अंदर है, तो एक कार क्या है, एक लोकेशन है, लोकेशन बता रही है कार के उसके अंदर है। सेकंड है कि आई एम इन द रूम, अब रूम क्या है, एक लोकेशन बता रहा है, रूम लोकेशन माना जाएगा। क्यों, क्योंकि ये रूम है। अब मैं दोस्तों क्या है, एक रूम के अंदर आ गया, कोई भी आ गया, मैं आ गया, है ना, तो मैं एक कहाँ हूँ, रूम के अंदर हूँ, तो मैं क्या कहूँगा कि आई एम इन द रूम। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्या है, रूम के अंदर हूँ। अगर मैं ऑफिस में हूँ तो क्या कहूँगा दोस्तों, आई एम इन द ऑफिस। समझ में आ रहा दोस्तों, इस स्टेप से हम इसको कर सकते हैं, ये हमारा क्लियर हो जाएगा। और थर्ड है क्या है, माई पेन इज इन द बुक। अब बताओ दोस्तों, कोई बुक है मेरे पास, अब मेरा पेन जो है वो क्या है, एक बुक के अंदर रखा है। क्यों अंदर रखा है ना, तो वो एक लोकेशन बता रहा है, लोकेशन। तो जो चीज एक इन कहाँ होगा यूज, वो भी एक लोकेशन के लिए होगा, लेकिन कब होगा, कोई चीज किसी चीज के अंदर है। ठीक है, कोई वस्तु है वो हमारी क्या है, अंदर है, या मैं किसी रूम के अंदर हूँ। ठीक है दोस्तों, या मैं किसी ऑफिस में हूँ, तो आप स्टेप से बता सकते हैं, या मैं किसी घर के अंदर हूँ। ठीक है दोस्तों, या घर पर हूँ तो वहाँ एट का प्रयोग करेंगे, घर के अंदर हूँ, रूम के अंदर हूँ, कमरे के अंदर हूँ। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ आप किसका यूज करेंगे, आप वहाँ इनका यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट, देखिएगा अब दोस्तों थोड़ा एग्जाम्पल करते हैं। अब मैं आपको दोस्तों थोड़ा ऑप्शन देता हूँ, वो हम करते हैं, आप देखते हैं दोस्तों
आपको बहुत इजी तरीका से, बहुत सिंपल तरीका से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम इसके आधार पर मैं आपको क्या देता हूँ, थोड़ा एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा क्या देते हैं, एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद हम उस पर कुछ ऑप्शन जो है वो हम करेंगे। मैं आपको अब ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन आप करेंगे। आइए दोस्तों देखिएगा, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने बताया था अभी, तो दोस्तों हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं और आपका ये क्या होगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैंने अभी आपको बताया था कि दोस्तों, फिर बता रहा हूँ, लिखता हूँ यहाँ कि अगर दोस्तों मैंने क्या बताया था कि अगर दिन या दिनांक सही तो है, कट कर देंगे, सही तो है। दिन या तारीख या दिनांक की बात है ना। हाँ, तो दोस्तों अगर दिन और या दिनांक या तारीख, बात एक हम तारीख भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर ये होता है तो मैंने क्या बताया दोस्तों, यहाँ आप किसका यूज करेंगे, आप यहाँ ऑन का यूज करेंगे, मैंने बता दिया दोस्तों, ये क्लियर है बिल्कुल। और अगर आपका महीने, ठीक, महीने या वर्ष या साल, ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, अगर महीने, वर्ष या साल की बात करें दोस्तों, तो वहां आप किसका यूज करेंगे, आप वहां इनका यूज करेंगे, ये ध्यान रखना है, किसका, इनका यूज करेंगे। और अगर दोस्तों मैंने बताया था, अगर घंटों या मिनट या दोस्तों आपके सेकंड क्या हो, सेकंड दे, तो वहां आप किसका यूज करेंगे, आप वहां दोस्तों 8 का यूज करेंगे, किसका, 8 का। ये मैंने आपको दोबारा क्या कर दिया है, रिपीट कर दिया, ठीक है। तो अब करते हैं दोस्तों, देखिएगा, फर्स्ट है आपका आई एम, आनंद विहार और यहाँ दिल्ली। तो दोस्तों यहाँ क्या आना चाहिए और यहाँ क्या आना चाहिए, क्लियर है। तो मैंने बताया था दोस्तों, अगर बड़ी जगह की बात करें तो वहां उससे पहले इनका यूज होगा, और अगर छोटी जगह होगी तो उससे पहले दोस्तों 8 का यूज होगा। अब आप बताइएगा कि आनंद विहार कहाँ पर है, दिल्ली में है, कहाँ पर है, दिल्ली में। तो दिल्ली क्या हमारी बड़ी जगह हो गई, बड़ा प्लेस हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इससे पहले क्या आएगा, यहाँ तो इन आएगा, क्या आएगा, इन, और आनंद विहार से पहले क्या आएगा, 8 आएगा, क्या आएगा, 8, ये ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। बड़ी जगह से पहले इनका यूज और छोटी जगह से पहले क्या आएगा, 8 का यूज किया जाएगा। अब हो जाएगा दोस्तों हमारा आई एम 8 आनंद विहार इन दिल्ली। आनंद विहार जो है क्या है, मैं जो हूँ क्या है, आई मन में, मैं हूँ 8 आनंद विहार इन दिल्ली में, ठीक है, मैं आनंद विहार दिल्ली में हूँ, ठीक है, या मैं दिल्ली में आनंद विहार पर हूँ, ये ध्यान रखना है, ठीक है, आनंद विहार हूँ। अब सेकंड वाला क्या है कि आई एम रेलवे स्टेशन। अब दोस्तों कोई भी अगर मैं हूँ या मैं कहीं पर खड़ा हूँ, ठीक है दोस्तों, अब मैं स्टेशन पे खड़ा हूँ, मान ली स्टेशन पे हूँ, तो वहाँ स्टेशन पर है, तो वहाँ दोस्तों एक लोकेशन बता रहा है, मैंने बताया था अगर लोकेशन की बात करें वहाँ 8 का यूज होगा। तो रेलवे क्या है, एक लोकेशन बता रहा है ना स्टेशन पर, तो वहाँ कहाँ किसका यूज होगा, वहाँ 8 का यूज किया जाएगा, ये ध्यान रखना है, किसका, 8 का। और देखिए दोस्तों हमारा क्या है कि माई फादर गोज टू ऑफिस और 9 o'clock। अब देखिए 9 o'clock क्या आ गया, ये घंटे या मिनट या सेकंड कुछ इनमें से बात कर रहा है, मतलब 9 o'clock 9 बजे की, क्लियर है, 9 बजे की बात कर रहा है, कोई बात नहीं दोस्तों। तो यहाँ क्या आना चाहिए, 8, क्या आएगा, 8, कि माई फादर गोज टू ऑफिस 9 o'clock। फोर्थ है ही वॉज बॉर्न 2 जनवरी, शॉर्ट में लिखा है, और 2002, ठीक है दोस्तों। तो आप देखिएगा हमने क्या बताया, अगर दिन या तारीख की बात करें, दिन या तारीख या महीने या वर्ष, इसमें किसकी बात करी दोस्तों, महीने की बात की। देखो जनवरी का क्या है, हमारा महीना है ना, और वर्ष और साल भी दे रखा है 2002, तो वहां किसका भी होगा, इनका यूज होगा, किसका, इनका। देखिए दोस्तों, तो इसमें क्या है कि ही वॉज बॉर्न 2 जनवरी 2002, इसमें देखिए दोस्तों दिन या दिनांक या तारीख की बात करें
देखिए दोस्तों, इसमें किसकी बात कर रहा है, जनवरी 2002 की बात कर रहा है, तारीख की बात कर रहा है। सिंपल सा, तो इसमें हमें ऑन का यूज करना पड़ेगा, किसका, ऑन का। ठीक है दोस्तों, और कभी भी जन्म होता है कभी किसी का, तो वहां ऑन का ही यूज किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब वी से गो टू देहरादून संडे। अब देखो इसमें दिन का यूज आ गया, दिन, संडे क्या है, एक दिन का है, तो जिसमें दिन की बात करें दोस्तों उसमें क्या आएगा, ऑन, तो यहाँ पर भी हमारा क्या आएगा, ऑन संडे। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। इसमें देखो लुक द ब्लैक बोर्ड। अब ये दोस्तों इसमें लुक द ब्लैक बोर्ड, अब ब्लैक बोर्ड एक क्या है, हमारा लोकेशन की बात कर रहा है, तो इसमें क्या आएगा, एट, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। तो आई होप दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ये क्लियर है दोस्तों। ये पहचान आप बहुत अच्छे तरीके से कर लें। अगर दिन या दिनांक या तारीख की बात करें वहाँ ऑन का यूज होगा, या महीने, वर्ष या साल की बात करें वहाँ इन का यूज होगा, घंटों, मिनट या सेकंड की बात करें वहाँ एट का यूज होगा। और एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, मैंने बताया था, अगर लोकेशन की बात करें, लोकेशन जैसे स्टेशन पर हूँ, है ना, तो इस स्टेप में वहाँ आप दोस्तों लोकेशन करते वहाँ एट का प्रयोग होगा। और अगर लोकेशन दूसरी है, किस टाइप की दोस्तों बताया था, जैसे मैं कमरे के अंदर हूँ या मैं ऑफिस के अंदर हूँ, ठीक है दोस्तों, या पेन जो है मेरा क्या है, कॉपी में है, ठीक है, तो इस टाइप के जो लोकेशन बताएगा दोस्तों वहाँ इनका यूज होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे इन द रूम, इन द ऑफिस, है ना, आई एम इन द रूम, आई एम इन द ऑफिस, है ना, तो इस टाइप के जो लोकेशन बताएगा दोस्तों उसमें हमें किसका यूज करना है, इनका यूज करना है, ध्यान रखना है। कोई भी चीज़ अगर मान लिया कोई वस्तु है किताब के अंदर रखी है ना, तो क्या होगा दोस्तों, वहाँ इनका यूज होगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा पेन है वो कहाँ रखा है, बुक के अंदर रखा है, अंदर है ना, इसलिए अंदर की यहाँ बात होगी, वहाँ इनका यूज किया जाएगा। तो दोस्तों आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत समझ में आया होगा। और दोस्तों मिलते हैं इस तरह नेक्स्ट वीडियो में। भरनी हमारे चैनल पर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत अच्छा टॉपिक लेके दोस्तों आज हमने प्रेपोजिशन सीखा, और अभी जो हमारे बकाया बचे हैं दोस्तों उसको भी हम धीरे धीरे मैं आपको सिखाऊंगा विस्तार पूर्वक। आज हम दोस्तों ये 3 सीखे, कल 3 सीखेंगे, इस टाइप से दोस्तों धीरे धीरे सारा कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।